नमस्कार, मैं वीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। इंटक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष आर.डी. त्रिपाठी का निधन। खबर विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश भोपाल से आ रही है। ट्रेड यूनियन मजदूर क्रांति के पुरोधा भेल की बुनियाद के गवाह मध्य प्रदेश इंटक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष तथा इंटक के राष्ट्रीय सचिव श्री आर.डी. का निधन हो गया। श्री त्रिपाठी कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। इनका इलाज कस्तूरबा अस्पताल में चल रहा था। 5 नवंबर की शाम को तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से इनको पुनः कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सुबह लगभग 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ले ली। उनका पार्थिव शरीर इंटक कार्यालय में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए लाया गया, जहां पर अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि श्री आर.डी. त्रिपाठी मजदूरों के मसीहा माने जाते थे। उन्होंने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमेशा भेल प्रबंधन को घेरा और मजदूरों को उनका हक दिलाया। हमारे संवाददाता रविंद्र तिवारी ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित अनेक लोगों से उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास किया। देखिए एक रिपोर्ट। भारत न्यूज लाइव के लिए मध्य प्रदेश भोपाल प्रभारी रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। बहुत दुखित क्षण है आज हमारे इस बीएचईएल के प्रथम पुरुष और श्रमिक नेता माननीय ऋषभदेव त्रिपाठी जी, आज उनका जीवन लोककरण हो गया। और इस दुख की घड़ी में हम सब भेल परिवार वाले दुखित हैं और मैं अपनी इन्हीं शब्दों से उन्हें संवेदनाएं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपका नक्शे कदम या अनुसरण हमारे सामने भविष्य में बना रहे। अपना शुभ नाम बताइए। मैं मोहम्मद फारूक हूँ। मैं गैर राजनीतिक संगठन का महामंत्री रहा और ये सभी मेरे कार्यक्रमों में मेरे पारिवारिक संबंध इनसे थे, मेरी बेटियों की शादी में और मेरे रिटायरमेंट तक इन्होंने उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनका फिर से जो है आभार भी करता हूँ और उनको विनम्र श्रद्धांजलि। भेल के सर्वमान्य नेता जिन्होंने सदैव भेल कर्मचारियों की, ठेका श्रमिकों की, रिटायर एम्प्लॉइयों की सबकी लड़ाई लड़ी, आज उनका निधन हम सभी बीएचएल परिवार वासियों के लिए बड़े ही दुख का विषय है। मैं सीटू यूनियन के परिवार की ओर से और बीएचएल परिवार की ओर से उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आभार बढ़ाए थे, लेकिन पीथमपुर औद्योगिक संगठन और मध्य प्रदेश टेक्सटाइल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका लगा के उसको स्थगित करवा दिया और स्थगन होने से, स्टे होने से लाखों मजदूरों का पैसा काट लिया गया। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनका ट्रेड यूनियन की मजबूती के कारण वो पैसा काटा नहीं गया, लेकिन माननीय न्यायाधीश विवेक जी ने और विवेक रुसिया जी और गजेंद्र सिंह जी ने जो फैसला किया और उसमें 3 महत्वपूर्ण वकील बाबूलाल नागर, श्वेता उपाध्याय और शशि चौरसिया ने जो पैरवी की, सारे मध्य प्रदेश के सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन एकादे को छोड़ के बहुत शुक्रगुजार हैं, उनको बहुत बधाई देते हैं। और 35 लाख मजदूरों को जो माननीय न्यायाधीश ने दिया, हम सब सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इसका लाभ मिलेगा मजदूरों को। यस, और जो पैसा काट लिया गया है उसका एरियर भी उनको दिखाया। लेकिन एक चांस उनके पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का हो सकता है, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस समय फैसले कर रहा है जी, अगर इस तरह की कोई बात जाती है तो निश्चित तौर से मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी हाई कोर्ट के इसी फैसले को मान्यता दें। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। मैं योगेंद्र मंडल, कांग्रेस कार्यकर्ता। मेरे परम आदरणीय ऋषभदेव त्रिपाठी जी, जो कि उनका पूरा नाम था आर.डी. त्रिपाठी जी का, उनको बहुत करीब से वर्ष 1964 में, और उस समय जो मैंने उनका व्यक्तित्व देखा उसमें एक क्रांति का भाव था, श्रमिकों के लिए कुछ करने का जज्बा था। 1964 की हड़ताल हमारे एचईएल में एक हड़ताल मानी जाती है और उसके बाद 37 दिनों की भी हड़ताल हुई, लेकिन आर.डी. त्रिपाठी कभी भी मैनेजमेंट के आगे झुके नहीं। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि अगर पहाड़ों में सोने की बाल उगाने का कोई क्षमता रखता है तो
उस व्यक्तित्व का नाम है R.D. त्रिपाठी। उन्होंने, जैसा कि हमारे पहले पूर्व श्रमिक भाई हमारे बोल चुके हैं, वो पूरा श्रमिकों के हित में काम करते थे। लेकिन चूँकि मैं व्यापारी हूँ, ये जो मैगी आई है ना 2 मिनट वाली, वो उनका एक डायलॉग था, कौशल सब काम 2 मिनट में होता है। 2 मिनट वाली मैगी तो बहुत बाद में आई। R.D. त्रिपाठी जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था, मैनेजमेंट से कोई भी काम करवाना है तो 2 मिनट में कराया जा सकता है। और ये मैंने अंतिम समय तक देखा। वर्ष 1979 की बात है, जब हम लोग परम आदरणीय स्वर्गीय लोह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गए थे। तो जब इंदिरा गांधी जी से पंडित जी मिले, पंडित जी के माथे पर उस समय 2 लटे बालों की बड़ी सुंदर थी। पंडित जी को देख करके इंदिरा जी के मुंह से अचानक निकल गया था, कितना सुंदर नौजवान है। और उसी इंदिरा गांधी का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और हम लोग भी उनके आह्वान पर, जब इंदिरा जी गिरफ्तार हुई थी, उस समय हम लोग भी 11-11, 12-12 दिन की जेल रहे थे। और मुझसे उनका एक ही कहना था कि जो भी काम करो, चाहे वो कांग्रेस कार्यकर्ता हो, चाहे HCL का मजदूर कार्यकर्ता हो, सबके हित का कार्य करो, इसका ही काम करना है। और आज तक उनके इसी परम ब्रह्म वाक्य को मैं पकड़ करके चल रहा हूँ। एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ। इसी नर्सरी का मैं प्रतिनिधि रहा हूँ। और इसी इंटेक ऑफिस जो इस कार्यालय के सामने हम खड़े हैं, उसका इसी नर्सरी का मैं एक पौधा रहा हूँ। और उन्होंने R.D. त्रिपाठी ने इससे हजारों के नाम से कार्यकर्ता से तैयार किए, जो आज जितनी भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन जितने भी दिख रहे हैं BHEL के अंदर, ये सब इसी नर्सरी से निकले हुए क्रम से जो है पौधे हैं, जो आज वर्क्स बने हुए हैं। चाहे कोई सी भी यूनियन हो, वो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं। R.D. त्रिपाठी का जो विजन है, उसके बारे में के नाम से जो है द्रविड़ साहब ये कहा करते थे कि R.D. त्रिपाठी वो शख्स है कि 1 इंच की यदि खिल्ली उसके सर में ठोक दे और 5 मिनट बाद यदि आप उस आधी खिल्ली को निकालें तो स्क्रू बन जाती है। ऐसा चिंतन, ऐसा विजन लेकर चलने वाले हमारे नेता थे R.D. त्रिपाठी। इन्होंने 1985 में 3M का विजन दिया था कि मेरे मजदूर को मकान, मोबाइल और मकान होना चाहिए। उस विजन को उन्होंने पूरा करने के लिए के नाम से जो है मैनेजमेंट से लगातार लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ के बच्चों कर्मचारियों को इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। BHEL कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एजुकेशन सोसाइटी के 8 स्कूल थे, उन्होंने के नाम से जो है CBSE कोर्स करवाया, इंग्लिश मीडियम करवाया। और आज हमारे 2.5 लाख हमारे कर्मचारियों के 2.5 लाख बच्चे जो है विदेशों में क्या नाम से उच्च शिक्षा प्राप्त करके क्या नाम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जो बढ़ाने का, जो लोग हम उस दौर में 80 के दशक में एक साइकिल लेने के लिए सोचते थे, और एक साइकिल लेने के लिए हमको 16 फार्म भरना पड़ते थे 450 रुपये के लिए। वो सब क्या नाम से उस स्थान की जगह पे उन्होंने जो है हमें मोटर और कार का क्या नाम से जो लोन दिलवाया, सब्सिडी दिलवाई। उन्होंने उसके लिए मकान के लिए सब्सिडी की लड़ाई लड़ी। आज जो हमारा जो जीवन स्तर है, आज जो हम करोड़पति बने हैं, बड़े बड़े मकान लेकर और यहाँ पे आलीशान गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, ये R.D. त्रिपाठी का विजन है और ये R.D. त्रिपाठी की देन है। मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन करता हूँ। विगत दिनों हमारे अपने रेल के अध्यक्ष R.D. त्रिपाठी साहब का देवसान सवेरे जो है 5 बजे हुआ था। उसके तदुपरांत दूसरे दिन जो है उनका देह को जो है अभी समर्पित करेंगे विश्राम घाट पर। एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, त्रिपाठी जी का रेल में उनका जो कार्यकाल था वो 1962 के बैच में, फर्स्ट बैच में वो आए थे। और वो हमारे अपने कर्मचारियों के आधार, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और शास्त्री जी उद्योग मंत्री थे, उस समय पंडित जी जब जा रहे थे तो उन्होंने उनका जो है कुत्ता नीचे से दबा दिया था। पंडित जी मैं भी बहुत खुश हुए, बरकत हम जो है हमारे अपने के प्रति इतना करते हैं। उस समय की शख्सियत का जो जीवन रहा, आज 2024 चल रहा है और 60 के दशक की बात, इतने लंबे सफ़र करते हुए उन्होंने अनेक लोगों की आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो मदद करी, वो सराहनीय है। इंटेक के अध्यक्ष के अलावा और आज युग का अंत हुआ है, R.D. त्रिपाठी जी नहीं रहे हमारे बीच में। सच्ची श्रद्धांजलि के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इनसे 70 के दशक में जुड़ा हूँ और ये व्यक्ति
पीछे नहीं था, वो बराबरी में रहेगा, चाहे गुलजारी चाहे नंदा रहे हो, राम सिंह भाई रहे हो, गंगाराम तिवारी रहे हो, कन्हैया लाल यादव रहे हो। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि अभी मुझे पता चला कि आज ही का उनका जन्मदिन। उससे मध्य प्रदेश में 3 लोग सीनियर थे। बड़ा दुखद विषय है। एक वर्ष लीटर मेरे तो राजनीतिक गुरु रहे हैं। वो जब मैं BHL ज्वाइन किया था तो इन्होंने मुझे राजनीति में सिखाई। RD जी वासुदेव सरकार ये भी रिटायर हो गए। श्री RD त्रिपाठी जी के निधन से हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही जुझारू और श्रमिक क्षेत्र में बहुत ही ओजस्वी नेता रहे और इनका जो प्रस्तुतिकरण हुआ करता था बहुत ही प्रभावी हुआ करता था। जिन इश्यूज़ को, जिन मुद्दों को उठाते थे लगभग उसमें निर्णय हो जाएगा। एक उनकी खासियत ये रही है कि कई मामलों में, काफ़ी में पहले 94 में यहाँ आ गया था, बता रहा कि उनको वो कोई समस्या है, लोग कहें या ना कहें, मालूम पड़ गया तो उसमें जूझते और उसका निराकरण करें। कई बार लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता था कि त्रिपाठी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और मदद भी की है। किस तरह के व्यक्ति थे, हम सभी लोगों की ओर से उनको बहुत बहुत भावभीनी